हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। आज हम लोग सेकंड पार्ट लेके आए हैं क्वेश्चंस का सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का। देखो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के डिस्कस करूंगा, बट कुछ हम लोग जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो मेनली कुछ अलग ही कंसेप्ट्स पे होंगे जो कहीं पे भी आपका यूज कर सकता है। इस कंसेप्ट को नेटवर्क में भी यूज करता है, सिग्नल सिस्टम में भी यूज कर सकते हो आप, और कंट्रोल सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस है एंड इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं उस कंसेप्ट को कंप्लीटली डिस्कस करूंगा आपके साथ। राइट, देखो बेसिकली कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम एज शोन इन द डायग्राम। इस डायग्राम में जो सिस्टम दिया हुआ है इसको देखो एक बार। यहाँ पे क्या है यार, इनपुट में जो है एक साइनोसॉइडल फंक्शन दिया हुआ है। अभी तक जितने भी हमने इनपुट देखे वो टेस्ट इनपुट थे, या तो यूटी दिया था या इंपल्स सिग्नल दिया था या फिर आपका क्या दिया था, रैंप सिग्नल दिया हुआ था यहाँ पे। बट उसने अब की बार जो आपका सिग्नल है वो चेंज करके क्या बना दिया, साइनोसॉइडल सिग्नल है। देन एक सिस्टम है s अपॉन s प्लस 1, इसको आपने उसको इनपुट में अप्लाई किया। जो इस सिस्टम का आउटपुट है yt, उसकी वैल्यू पूछी है उसने स्टडी स्टेट के अंदर। राइट, देखो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट क्या है वो देखो। एक ये सिस्टम है जिसका जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो h ऑफ j ओमेगा है। राइट, h ऑफ j ओमेगा क्या होगा, बेसिकली मेरे पास h ऑफ t है। राइट, h ऑफ t है तो h ऑफ t का अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेता हूं तो वो क्या बन जाता है, h ऑफ j ओमेगा। अब आपने इसके इनपुट में एक साइनोसॉइडल सिग्नल लगाया, साइन ऑफ ओमेगा नॉट t। जरूरी नहीं है यहाँ पे आप साइन ऑफ ओमेगा नॉट t लगाओ, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ सिग्नल को। ये जो सिग्नल है बेसिकली साइन ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस फाई है। राइट, एम्पलीट्यूड a। देन ये सिस्टम के इनपुट में दिया तो इस सिस्टम का yt जो रेस्पॉन्स आएगा, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, वो किसके इक्वल होता है। देखो यहाँ पे जो रेस्पॉन्स आता है yt, वो हमारा साइनोसॉइडल इन नेचर ही होता है। जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वो a डैश हो जाएगा, एंड जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है जो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, और जो फेज है वो फाई 1 हो जाएगी, फाई डैश ले लेते हैं। इसकी फेज और एम्पलीट्यूड दो ही चीजें यहाँ पे चेंज होती हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी या नेचर चेंज नहीं होती। बेसिक जो इसके पीछे का कंसेप्ट है वो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन से रिलेटेड है, जो सर आपको सिग्नल एंड सिस्टम में डिस्कस करेंगे। अभी जो आपका सिग्नल एंड सिस्टम चला हुआ उसी के अंदर सर इसको डिस्कस करेंगे, व्हाट इज आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू ऑफ ए सिस्टम। राइट, तो बेसिक ये वहीं से आया। तो अभी तो आपको याद करना है क्या है कि अगर मेरे पास एक साइनोसॉइडल इनपुट है तो उसके लिए जो रेस्पॉन्स आता है वो भी साइनोसॉइडल इन नेचर होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होगा एंड फेज चेंज होगी। ये जो एम्पलीट्यूड होता है a डैश, ये किसके इक्वल होता है बेसिकली, देखो ये जो एम्पलीट्यूड a डैश होगा a टाइम्स मोड ऑफ h ऑफ j ओमेगा नॉट। राइट, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ एम्पलीट्यूड के अंदर, एंड जो फेज होगी फाई डैश, वो किसके इक्वल होगी, फाई प्लस एंगल ऑफ h ऑफ j एट ओमेगा। राइट, तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है। एम्पलीट्यूड जो चेंज होगा वो किससे, h ऑफ j ओमेगा के नोट का जो मैग्नीट्यूड होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, एंड फेज के साथ किसका एडिशन होगा, एंगल ऑफ h ऑफ j ओमेगा नोट का एंगल का एडिशन होगा। राइट, अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर आते हैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपने पास, उसने क्या दिया हुआ है कि मेरे पास जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है, s अपॉन s प्लस 1। इनपुट आपने साइनोसॉइडल दिया, साइन ऑफ t। राइट, आउटपुट के बारे में बात की। सबसे पहले मेरे पास h ऑफ s सिस्टम का अवेलेबल है, कितना है, s अपॉन s प्लस 1। देखो सबसे पहली चीज आपने चेक करनी है कि ये जो सिस्टम है आपको गिवन, ये स्टेबल है अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी हमें बताती है कि अगर हमारे जो क्लोज लूप के पोल्स हैं, इनको पोल्स बोलते हैं, हम डिस्कस कर चुके। अगर क्लोज लूप के पोल सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं तो मेरा सिस्टम जो है स्टेबल है, अदरवाइज अनस्टेबल है। तो इसका जो एक पोल है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, एक ही पोल है और वो भी लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है। इसका मतलब जो गिवन सिस्टम है वो क्या है, हमारा स्टेबल सिस्टम है। तो स्टेबल सिस्टम का अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो तो हम डायरेक्टली उसका क्या निकाल सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसके लिए क्या करना होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए s की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, j ओमेगा। तो आपको h ऑफ j ओमेगा मिल गया यहाँ से। h ऑफ j ओमेगा की वैल्यू क्या है, j ओमेगा अपॉन j ओमेगा प्लस 1। ये आपको क्या मिल गया, इसका ट्रांसफर फंक्शन या फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स।
अब देखो जो इनपुट है वो हमारा साइन ऑफ 1 इंटू टी है, मतलब अगर मैं ओमेगा नोट की वैल्यू चेक करूं तो ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1 है। यहां से जो निकल के वैल्यू आएगी, देखो अब मुझे वैल्यू निकालनी एच ऑफ जे ओमेगा नोट, वो किसके इक्वल होगी, जे ओमेगा नोट डिवाइडेड बाई जे ऑफ ओमेगा नोट प्लस 1, एंड ओमेगा नोट की वैल्यू 1 रिप्लेस कर देंगे, तो एच ऑफ जे ओमेगा नोट किसके इक्वल आ जाएगा, जे अपॉन जे प्लस 1। तो हमें क्या चेक करना है, इस एच ऑफ जे ओमेगा नोट का कितना एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड चेक करना है, तो मैग्नीट्यूड 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। एंड अगर मैं इसका फेज चेक करता हूँ, एंगल ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा नोट, देखो ऊपर की तरफ जो जे है उसका एंगल होता है π/2, नीचे से जो जाएगा होगा tan इनवर्स ऑफ 1/1, तो बेसिकली जो एंगल आएगा π/2 माइनस π/4 विच इज इक्वल्स टू π/4 प्लस के π/4। अब जो सिस्टम का रेस्पॉन्स आएगा वो देखो यहाँ से किसके इक्वल आना चाहिए था यार, a साइन ऑफ t प्लस समथिंग 5। अब जो a है पहले एम्पलीट्यूड 1 था, तो अब जो a की वैल्यू निकल के आएगी वो एच ऑफ ओमेगा नोट के डायरेक्टली इक्वल हो जाएगी, यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, एच ऑफ जे ओमेगा नोट का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ टी प्लस एंगल ऑफ जे ओ। देखो ये सारी चीजें हम लोग निकाल चुके हैं अभी तक, आपने देखा होगा अभी यहाँ पे पीछे, तो निकाल के इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/√2 साइन ऑफ टी प्लस एंगल कितना है अपने पास π/4, राइट। तो ये आपके पास टी आ गया। तो आप डायरेक्टली जब भी आपके पास कोई साइनसोइडल इनपुट में दिया हो एंड उसका रेस्पॉन्स निकालना हो, सिस्टम आपका स्टेबल हो, तो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स उस सिस्टम का हम डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। देखो इसी कंसेप्ट को मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक नेटवर्क है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो मेरे पास एक आर एंड सी नेटवर्क, 1 ओम ले लेते हैं, 1 फैराड ले लेते हैं, एग्जाम्पल है बेसिकली समझने के लिए। यहाँ से मेरा V इनपुट दिया आपने, यहाँ पे आप P आउट ले रहे हो, राइट। अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूँ तो पहले तो इसको लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर लो, तो लाप्लास डोमेन में जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो ये तो R एज इट इज रहेगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है 1/CS, R की वैल्यू 1 थी तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 1/S कैपेसिटेंस आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा V आउट S, और यहाँ पे क्या है आपका V इनपुट S, राइट। और V इनपुट S के बारे में उसने बोल दिया कि जो आपका V इनपुट है वो है आपका 2 साइन ऑफ t, राइट। वो बोलेगा आपको V आउट t बताओ किसके इक्वल होगा, फाइंड आउट करना आपने। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, इसको इस डोमेन से एस डोमेन में लेके चला गया। आपने क्या करना है, इसका लैप्लास नहीं लेना, यहाँ पे मेन कंसेप्ट जो है अभी इसको एज इट इज रहने दो। आप क्या करो, इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालो या वी आउट की वैल्यू निकालो, तो वी आउट एस किसके इक्वल होगा। मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा रहा हूँ, ये इम्पीडेंस बन गया, तो 1/s ऊपर की तरफ रहेगा आपके पास 1 + 1/s इंटू वी इनपुट एस, राइट। तो अगर हम V आउट एस अपॉन VIS की वैल्यू निकालते हैं तो वो बेसिकली किसके इक्वल आएगी, 1/s+1 के इक्वल आएगी। तो ये आपके पास अगर मैं V आउट एस चाहता हूँ तो V आउट एस इज इक्वल्स टू 1 या आप यहीं पे रहने देते हैं, V आउट एस की तरफ नहीं जाते हैं, राइट। तो अब मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को कैसे मॉडल कर सकता हूँ, जो मेरा ये RC नेटवर्क था, हम इसको एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका एच ऑफ एस जो है वो किसके इक्वल होगा, 1/s+1 के इक्वल होगा। इनपुट आपने क्या दे रखा है यहाँ से VIS, आउटपुट क्या है यहाँ से V आउट एस है, राइट। अब देखो VIT ले लेते हैं, टाइम डोमेन में चलते हैं, VIT V आउट टी, राइट। जो VIT की वैल्यू दी है उसने 2i साइन ऑफ टी की वैल्यू, राइट। अब तो ये क्वेश्चन वही सेम कन्वर्ट हो गया, तो मेरा पूरा नेटवर्क
जो मेरा था मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, योग में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पोल चेक करेंगे। पोल जो है इसके सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो हमने तरीका बनाया है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एस की जगह जे ओमेगा रिप्लेस कर देंगे, तो 1/j ओमेगा प्लस 1 बच जाएगा, राइट। इसका मैग्नीट्यूड और फेज ले लेंगे, तो एच ऑफ जे ओमेगा नोट की वैल्यू 1 रख देते हैं, ठीक है। ओमेगा नोट इज इक्वल्स टू 1/j प्लस 1। इसका मैग्नीट्यूड और फेज ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एच ऑफ जे ओमेगा नोट का, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा 1/√2 आएगा। एंगल कितना आएगा एच ऑफ जे ओमेगा नोट का, एंगल आएगा tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू -π/4। नाउ जो हमारे पास वी आउट टी होगा, वी आउट टी किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस इनटू एच ऑफ ओमेगा नोट का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ टी माइनस, सो वी आउट टी किसके इक्वल होगा, √2 साइन ऑफ टी माइनस π/4। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको नेटवर्क, सिग्नल एंड कंट्रोल कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। जब आपके पास क्या होगा, एक सिस्टम होगा, ठीक है, आपने उसको इनपुट दिया होगा, साइनसोइडल इनपुट, एंड आपको क्या पूछा होगा, सिस्टम का रिस्पॉन्स पूछा होगा, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए सेकंड ऑर्डर ऑल पोल ट्रांसफर फंक्शन मॉडल इफ ऑल पोल ट्रांसफर, मतलब इसके अंदर कोई जीरो नहीं है, सारे के सारे पोल है। इफ इट इज डिजायर सेटलिंग टाइम 5% टॉलरेंस बैंड के साथ 0.6 सेटिंग है, 0.6 सेकंड है, तो टीएस गिवन किया उसने आपको, सेटलिंग टाइम 0.6 सेकंड, टॉलरेंस बैंड कितना दिया हुआ है, 5%। अगर आपको याद हो तो 5% टॉलरेंस बैंड के साथ जो सेटलिंग टाइम होता है वो कितना होता है, 3/zeta ओमेगा n। ये चीज मैं डिस्कस कर चुका पहले, इज इक्वल्स टू सेटलिंग टाइम, तो इट मींस 3/zeta ओमेगा n इज इक्वल्स टू 0.6, दैट्स 30 डिवाइड बाय दिस, तो यहां से मेरे पास डायरेक्टली जीटा ओमेगा n की वैल्यू आ गई 5, राइट। ये चीज आपको क्लियर हुई। एंड जंपिंग रेशियो दिया हुआ है, जीटा कितना दिया हुआ है आपको उसने, 0.707 विच इज इक्वल्स टू 1/√2। देखो एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यार जब भी आप कभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेन क्या काम करना है आपने, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनको आप याद रखोगे तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी आपके लिए। लाइक जैसे 0.707 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, कई बार डायरेक्टली आपको कैलकुलेशंस में आ जाते हैं, बट अगर आप याद भी नहीं भी रखोगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि क्या होता है, अगर याद नहीं रखोगे तो कैलकुलेटर आपके पास अलाउड होता है, तो आप वहां से उसको यूज कर सकते हो, राइट। नाउ मेरे पास जीटा आ गया, जीटा ओमेगा n की वैल्यू आ गई। अगर मैं पोल्स की बात करता हूं तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के जो पोल्स होते हैं वो माइनस जीटा ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n √1 माइनस जीटा स्क्वायर के इक्वल है। तो मेरे पास वैल्यू किसकी निकालनी बची है यहाँ पे आपके पास, ठीक है, वैल्यू बची है ओमेगा n √1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा मुझे पता है, जीटा ओमेगा n पता है, तो मुझे क्या चाहिए, ओमेगा n। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा 1/√2 इंटू ओमेगा n इज इक्वल्स टू 5, तो ओमेगा n आएगा 5√2, राइट। तो अब मेरा जो पोल्स की लोकेशन आ जाएगी डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगी, -5 प्लस माइनस ओमेगा n की वैल्यू 5√2 रख देंगे यहाँ पे आपके पास। तो जैसे आप 5√2 डालोगे 1 माइनस 1/2 which is 1/√2, तो 5 माइनस प्लस माइनस j, सॉरी, तो यहाँ से s की वैल्यू आएगी -5 प्लस माइनस j5। तो ये है पोल्स की लोकेशन। डायरेक्टली ऐसे आप यहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है जिसका फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है।
उसने आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k तो मेकिंग द सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड। इस सिस्टम को क्रिटिकली डैम्प बनाने के लिए आपको k की वैल्यू क्या रिक्वायर होगी, राइट। तो सबसे पहले gs गिवन है, तो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेता हूँ, ch इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1 प्लस gs इंटू hs कितना दिया हुआ है 1, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, राइट। तो 1 प्लस k अपॉन s इंटू s प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से s स्क्वायर प्लस 8s प्लस k इज इक्वल्स टू 0 आया। तो अगर मैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात करता हूँ, s स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मेरा ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, राइट। अगर हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ k एंड ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे शायद मैंने वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ डिस्कस नहीं की होगी, ये की होगी मेरे को कंफर्म नहीं है, देख लेना एक बार। फिर भी मैं आपके साथ एक बार ये चीज़ डिस्कस कर देता हूँ। जो मेरा क्रिटिकली डैम्प्ड कंट्रोल सिस्टम होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड, इसके लिए जब भी जीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। अनडैम्प्ड कंट्रोल सिस्टम, अनडैम्प्ड का मतलब होता है जीटा इक्वल्स टू 0। ओवरडैम्प्ड कंट्रोल सिस्टम, ओवरडैम्प्ड का मतलब हो गया जीटा ग्रेटर देन 1। एंड लास्ट होता है आपके पास अंडरडैम्प्ड, जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है आपको किस टाइप का कंट्रोल सिस्टम है, क्रिटिकली डैम्प्ड कंट्रोल सिस्टम है। इट मीन्स अगर ये सिस्टम जो है क्रिटिकली डैम्प्ड कंट्रोल सिस्टम है तो जीटा कितना रहा होगा अपना, 1 रहा होगा। अब चलते हैं यहाँ पे, जीटा अगर 1 है तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा एन किसके इक्वल बन जाएगा, 8 के, एंड ओमेगा एन 4 के इक्वल बनेगा। तो ओमेगा एन अगर 4 है तो अंडर रूट ऑफ के किसके इक्वल आ गया, 4 के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपको सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का इंपल्स रेस्पॉन्स गिवन है। द इंपल्स रेस्पॉन्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो उसने पूछा ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम क्या होगा आपके पास, राइट। दो चीजें उसने आपसे यहाँ से पूछी हैं। देखो अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से देख रहे हैं, ये क्या दिया हुआ आपको, इंपल्स रेस्पॉन्स एच ऑफ एस दिया होगा किसी सिस्टम का। अगर आपको इंपल्स रेस्पॉन्स पता होता है किसी सिस्टम का, तो इंपल्स रेस्पॉन्स है, सॉरी एच ऑफ टी, इंपल्स रेस्पॉन्स है तो एच ऑफ टी है, ना कि एच ऑफ एस। टाइम डोमेन में गिवन है आपको एच ऑफ टी, राइट। तो इंपल्स रेस्पॉन्स से डायरेक्टली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। तो एच ऑफ टी तो आपको गिवन है 1/6 e raised to the power minus 0.5 t साइन ऑफ 0.60, ये आपको इंपल्स रेस्पॉन्स गिवन है। तो मैं इसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। साइन ऑफ AT या साइन ऑफ BT ले लेते हैं। साइन ऑफ BT इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है b अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। e की पावर माइनस AT साइन ऑफ BT, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है s प्लस a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे सिग्नल सिस्टम में तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए आप इनको रिमेंबर कर लो, वहां पे डिटेल में डिस्कशन होगा जब सिग्नल सिस्टम हम लोग कर रहे होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज होती है, यही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो एच ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1/6। देखो साइन ऑफ 0.60 का तो कितना हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं ये क्या बनेगा b 0.6। अब मैं शिफ्टिंग भी डायरेक्टली ही यहीं पे ऐड कर देता हूँ, s प्लस 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर। तो डायरेक्टली 1/6
ये क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, अगर हम देख रहे हैं इसको तो ये बनेगा 0.6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 10 यहाँ पे आ गया आपके पास। देन ये बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस एस प्लस 0.36, राइट। ये 10 से 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 10 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ से अपने पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, 1/10 1/10 1/s स्क्वायर प्लस s प्लस 0.36 डिवाइड 0.36 प्लस 0.2 कितना बनेगा 25, तो ये राउंड हो जाएगा 12561, 0.61 बन जाएगा आपके पास, राइट। तो ये आपके पास आ गया यहाँ से। अब अगर हम बात करते हैं, उसने आपको जीटा पूछा है सिस्टम का, तो ओमेगा एन की वैल्यू तो किसके इक्वल है, अगर हम देख रहे हैं यहाँ से अपने पास ओमेगा एन का स्क्वायर 0.61 के इक्वल है, तो ओमेगा एन तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.61 एंड आपके पास यहाँ पे जो ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो जीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 0.61। तो एक तरीका ये भी होता है आपको कि हम डायरेक्टली क्या यूज़ कर लें, जैसे आपको सिस्टम का क्या दिया हुआ है, इम्पल्स रेस्पॉन्स गिवन है, तो इम्पल्स रेस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लोगे तो ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, एंड ट्रांसफर फंक्शन से हम लोग डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जीटा या ओमेगा। होपफुली ये सारे क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था वो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें गेट पे अराउंड 5 to 6 टाइम्स कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से देखना एंड प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर के गेट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर आप थोड़ा सा फोकस करके इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी ये सारे कंसेप्ट मैंने पहले ही कराए हुए कुछ वीडियोस में कवर, केवल वही कंसेप्ट था जो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया था। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।